वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर में असाइनमेंट 4 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे वीडियो बना के बता रही हूँ, जिसमें मैंने एग्जांपल 22 किस तरीके से करना है, उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा अलग है इसको सॉल्व करने का तरीका, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना के बता रही हूँ। एग्जाम्पल था अपना जिसमें हमें लाइबिलिटीज़ दे रखी थी, असेट्स गिवन है और अदर इन्फॉर्मेशन में हमें सूचना थी 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस है जनरल रिजर्व का 1,50,000, कैपिटल रिजर्व 12 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,50,000। यानी हमें यहाँ पे पास्ट ईयर्स की प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस दे रखा है जनरल रिजर्व का, कैपिटल रिजर्व का, P&L का, और हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है 31 मार्च 2018 में। P&L, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हमें गिवन है, जिससे हमें करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना होगा। 31 मार्च 2018 को इसमें लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी की वैल्यू दे रखी है, जिसकी भी वैल्यूज चेंजेस होगी हम देखेंगे। यदि इंक्रीज़ है तो हमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना है, डिक्रीज़ है तो हमें सेविंग डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना होगा। इसमें रेट आपको दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग पर आपको लगाना है डेप्रिसिएशन 5% और प्लांट मशीनरी पर लगाना है हमको 15%। यहाँ पर टैक्स की रेट में भी चेंजेस हैं, जो ओल्ड टैक्स रेट थी वो 35% है और फ्यूचर में जो टैक्स रेट है वो हमको 30% लगानी है, तो हमें यहाँ पे टैक्स का एडजस्टमेंट भी करना है। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट की 2 ईयर्स परचेज के इक्वल्स हमारी गुडविल की वैल्यू होगी। यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखी है वो हमें दे रखी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे हमें पिछले पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स नहीं दे रखे हों और हमें प्रॉफिट्स और रिजर्व की ओपनिंग क्लोजिंग सूचना दे रखी हो, तो हम करंट ईयर प्रॉफिट किस तरीके से निकालेंगे और किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम निकालेंगे बैलेंसेस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे करंट ईयर प्रॉफिट। कंप्यूटेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट बोल सकते हैं या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 2017-18। तो उसको निकालने के लिए हम ले लेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L में से हम लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। जैसे यहाँ पे हमें सूचना है कि क्लोजिंग बैलेंस जो है P&L का वो है हमारा, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें यहाँ पे 10,50,000, जबकि यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च को सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 33 लाख। यानी जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट लॉस का वो 33 लाख है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें दे रखा है 10,50,000। इसका मतलब जो करंट ईयर का प्रॉफिट हम देखेंगे तो हमने जो अर्न किया होगा वो यहाँ पे हमने अर्न किया होगा 22,50,000 रुपये। तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट अर्न किया 22,50,000। इसके अलावा हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर से हम प्रॉफिट्स में से कुछ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी करते हैं, यानी कुछ लाभों का नियोजन भी होता है। यानी टैक्स चुकाने के बाद जो प्रॉफिट हमारा होता है उसमें से हम कुछ पैसा, लाभों के नियोजन में प्रॉफिट कमाने के बाद टैक्स चुकाने के बाद कुछ पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं रिजर्व में, उसी में से हम लाभांश की घोषणा भी करते हैं जिसमें प्रपोज डिविडेंड या पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी होता है। ये सब चीज़ें हम ट्रांसफ़र करते हैं टैक्स चुकाने के बाद के प्रॉफिट में। तो यदि इस प्रश्न में हमारे रिजर्व्स में कोई अमाउंट में चेंजेस होगा, यानी इंक्रीज़ हो रहे होंगे, तो उनका एडजस्टमेंट भी करंट ईयर प्रॉफिट में किया जाएगा। और यदि हमने कोई प्रपोज डिविडेंड दिया है या कोई फर्दर हमने किसी चीज़ में अमाउंट में ट्रांसफ़र किया है तो वो भी हमको इसमें एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हमें 2 रिजर्व के भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, एक जनरल रिजर्व और एक कैपिटल रिजर्व। इसकी भी हम तुलना करेंगे क्लोजिंग बैलेंस से और फिर देखेंगे कोई चेंजेस है क्या। यदि इन रिजर्व में कोई वृद्धि है, चूँकि यहाँ अन्य कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो वृद्धि है ये ट्रांसफ़र टू रिजर्व जो है ये हमारा P&L में से ही किया गया होगा। यानी करंट ईयर के प्रॉफिट में से ही हमने पैसा ट्रांसफ़र किया है इस रिजर्व में, तो वो हम इसको वापस करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। तो जैसे जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है यहाँ पे 1,50,000 और जनरल रिजर्व में यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमें 7 लाख रुपीज़। तो चूँकि यहाँ पे चेंज है तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रिजर्व भी बोल सकते हैं इसको हम जनरल रिजर्व, या बेटर रहेगा इसको हम बोलेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व यहाँ पे हमें दे रखा है, इसका क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 7 लाख रुपए, ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000।
यानी हमने पैसा जो ट्रांसफ़र किया है वो हमने ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे 5,50,000 रुपये। इसी तरह से कैपिटल रिजर्व का यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 12 लाख रुपए और इसका ओपनिंग बैलेंस भी 12 लाख रुपए, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो इसमें कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं की गई है। इसके अलावा हम देखेंगे कि डिविडेंड में भी कोई पैसा हमने ट्रांसफ़र किया है या कोई फर्दर ट्रांसफ़र, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स, टर्म लोन, लाइबिलिटीज़। लास्ट में प्रपोज डिविडेंड हमने किया है इसी साल प्रॉफिट में से, इक्विटी में 8 लाख रुपए और प्रेफरेंस शेयर्स में 2,80,000। डिविडेंड का जो प्रपोजल होता है वो भी हम करंट ईयर प्रॉफिट में से ही करते हैं, ये भी हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है। तो ये राशि भी हमारी, इस राशि से भी हमारा प्रॉफिट करंट ईयर का कम हो गया होगा, तो इसको भी हम इसमें वापस ऐड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड। तो इसमें हमारा ऐड हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड, इक्विटी शेयर का एंड प्रेफरेंस शेयर्स का। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का प्रपोज डिविडेंड है 8 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर्स का है यहाँ पर 2,80,000। तो टोटल यहाँ पर ऐड हो जाएगा हमारा 10,80,000 रुपये। इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा वो प्रॉफिट निकल जाएगा जो एक्चुअली में हमने इस ईयर में अर्न किया है आफ्टर टैक्स, यानी ये निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2017-18। ये बुक मेरी पुरानी है इसलिए यहाँ पे 17-18 ईयर्स है। हो सकता है आपकी बुक नई हो या इससे भी ज़्यादा पुरानी हो, तो जिस ईयर का पब्लिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये डेट आपकी अलग अलग हो सकती है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मेरे पास जो बुक है उसमें मेरे को जो ईयर है वो दे रखा है 17-18। आपकी बुक में जो ईयर दे रखा है वो ईयर आप यहाँ पर लिख कर दिखाएंगे। तो हमारा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा 38,80,000। ये हमारा आ गया आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इस ईयर का। अब इसमें हमें फर्दर एडजस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले हमें इसे बिफोर टैक्स बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पुराना टैक्स का इफेक्ट जो 35% था उसको हम बुक्स में से हटाना है और नया टैक्स हमें लेस करना है 30%। तो सबसे पहले हम इस प्रॉफिट को बनाएंगे बिफोर टैक्स प्रॉफिट। तो ये हमारा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है 30,80,000। इसके बाद हम निकालेंगे बिफोर टैक्स प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18। बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकालने का तरीका ये होता है, इसका फॉर्मूला है हमका निकालने का, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स। जो बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है वो हमारा है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, जो यहाँ पे हो जाएगा 38,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट इसमें ओल्ड वाली आएगी क्योंकि हमें उससे बिफोर टैक्स बनाना है, तो माइनस हो जाएगा हमारा ये 35, यानी 38,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 65। तो ये निकल जाएगा हमारा रुपीज़ 59,69,230 आ जाएगा 59,69,230 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है हमारा 59,69,230 रुपीज़। ये हमारा आ जाएगा बिफोर टैक्स प्रॉफिट। अब इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि हमारी असेट्स की वैल्यू में वृद्धि हो रही है तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस करना है, यदि कमी हो रही है तो हमारा डेप्रिसिएशन में सेविंग हो जाएगा जिसको हमको वापस से ऐड कर देना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम कंपेयर करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है हमारी 1,20,00,000, जो कि बुक्स में हमें दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर 80 लाख रुपए। तो यहाँ पे वैल्यू चूँकि हमारी इंक्रीज़ हो गई है तो इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा एक्स्ट्रा होगा, तो उसको हम इसमें से लेस करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमारा लेस हो जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग।
तो हमारी अभी वैल्यू है 1,20,00,000 रुपये, पुरानी वैल्यू थी हमारी 80,00,000 रुपये। इस पर हम निकाल देंगे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 5%, तो ये हमारा निकल जाएगा 40,00,000 इंटू 5%, तो ये आ जाएगा हमारा 2,00,000 रुपये। इसको हम इसमें से लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 57,69,230 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमको दे रखी है 80,00,000 रुपये, जबकि बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी थी हमारी 1,20,00,000। यहाँ पे इसकी वैल्यू कम हो गई है, डेप्रिसिएशन रेट है हमारी 15%, तो इतना डेप्रिसिएशन हमारा बच जाएगा, क्योंकि जब वैल्यू कम होगी तो हमें तो डेप्रिसिएशन हमने ज़्यादा लगा रखा है, जबकि हमें कम लगाना चाहिए, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पर सेविंग इन डेप्रिसिएशन, सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की अभी जो वैल्यू है हमारी 1,20,00,000 रुपये हमारी बुक्स की वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है अभी मार्केट में 80,00,000, इतनी वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही है। इसकी डेप्रिसिएशन रेट है हमारी 15%, तो इसमें से हम लेस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 6,00,000 रुपये। 6,00,000 हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 63,69,230 रुपीज़। ये निकल जाएगा हमारा बिफोर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। इसमें से हम लेस कर देंगे टैक्स, ये न्यू रेट से आ जाएगा। न्यू रेट है हमारी 30%, तो हम लेस कर देंगे इसमें 30% ऑफ प्रॉफिट, यानी 63,69,230 का हम लेस कर देंगे यहाँ पे 30%। ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 19,10,770 रुपीज़। तो हमारा जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आ जाएगा 44,58,460 रुपीज़। ये हमारा पहला आइटम सॉल्व हो गया है। मैं इसको वापस रिवाइज़ कर देती हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे पास्ट ईयर्स की प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमें प्रॉफिट्स और रिजर्व के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे थे। जब क्वेश्चन में इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले हम P&L के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस हमारा शो करेगा नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में यदि रिजर्व में भी किसी वैल्यू में इंक्रीज़ हो रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने, यदि कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि रिजर्व में पैसा हमने ट्रांसफ़र किया है P&L से, तो जो भी हमारा इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ रिजर्व होगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ये हम इसमें ऐड करके दिखा देंगे। यदि डिविडेंड प्रपोज किया गया है तो वो भी हमने करंट ईयर प्रॉफिट में से किया होगा, इसको भी इसमें वापस हम ऐड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर, जो भी हमको निकालना है। अब यदि टैक्स रेट्स में चेंज करने के लिए बोला हुआ है तो सबसे पहले हम इसको, यदि टैक्स रेट में चेंजेस हैं तो हमको बिफोर टैक्स बनाना है, नहीं तो हमें बिफोर टैक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चूँकि टैक्स रेट में भी चेंजेस था, पुरानी टैक्स रेट थी 35, नई टैक्स रेट हमें लेनी है 30%, तो उसको हम बिफोर टैक्स बनाएंगे। बिफोर टैक्स बनाने का फॉर्मूला होता है हमारा बिफोर टैक्स प्रॉफिट इक्वल्स टू आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स। तो हमारा इस फॉर्मूले से निकल जाएगा बिफोर टैक्स प्रॉफिट, जो यहाँ पर आ गया था 59,69,000। अब यदि किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ हो रहा है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें लेस करना है। यदि वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो हमें उसका डेप्रिसिएशन इसमें सेविंग के रूप में ऐड कर देना है। इसी तरह से यदि हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ में भी कोई वैल्यू में चेंजेस यदि हैं तो उसका एडजस्टमेंट भी हम इस प्रॉफिट में कर देंगे। इसके बाद हम नई टैक्स रेट लेस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर करंट ईयर प्रॉफिट। ये हमारा निकल जाएगी पहली चीज़। इसके बाद हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम असेट्स की वैल्यूज़ ले लेंगे रीवैल्यूड। तो सबसे पहली वैल्यू है इसमें हमारी गुडविल। गुडविल हमको खुद को निकालनी है तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड आ जाएगी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है हमें 80 लाख रुपए। देन दे रखा है हमें प्लांट एंड मशीनरी। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग की जो नई वैल्यू है वो है हमारी 80 लाख नहीं है, वो वैल्यू है हमारी 1,20,000। इसमें रीवैल्यूड वैल्यू आएगी वो है हमारी 1,20,000।
प्लांट एंड मशीनरी की रीवैल्यूड वैल्यू है इसमें हमारी 80 लाख रुपए। इसके बाद फर्नीचर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फर्नीचर है हमारा यहाँ पर 1,50,000। उसके बाद है व्हीकल, व्हीकल्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, ये है हमारा 5,50,000। स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं है, स्टॉक है हमारे 6 लाख रुपए के। सन्ड्री डेटर्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, ये है हमारे 3 लाख रुपए के। बिल्स रिसीवेबल में भी कोई चेंजेस नहीं है, ये है हमारे 2 लाख रुपए के। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये है हमारे 40,000। कैश एट बैंक, ये सब हमारी करंट असेट्स हैं 1,70,000। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस और प्रीलिम एक्सपेंसेस हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको हम असेट्स में शामिल नहीं करेंगे। इन सबको हम ऐड कर देंगे, ये हमारी निकल जाएगी टोटल असेट्स। तो टोटल असेट्स हमारी आ जाएगी यहाँ पर 2,20,10,000 रुपये। इसमें से लेस कर देंगे हम आउटसाइडर लाइबिलिटीज़। तो आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ में से हम लेस कर देंगे यहाँ पर। आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ में हमारी कैपिटल नहीं आएगी, रिजर्व्स नहीं आएगा, P&L नहीं आएगा। ये शुरू होगा हमारा 7% टर्म लोन, ये हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटी है। ये आ जाएगी हमारी 30 लाख रुपए की। इसके बाद है कैश क्रेडिट, ये है हमारा 15 लाख रुपए। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं हमारे 8 लाख रुपए के। देन बिल्स पेबल, ये हमारा 1 लाख रुपए का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ₹50,000। प्रोविज़न फॉर टैक्स, ₹2,50,000। प्रपोज डिविडेंड हमारा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, वो हमारी लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको हम कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं करेंगे। तो ये टोटल लाइबिलिटी हमारी आ जाएगी 57 लाख रुपीज़। तो हम इसको लेस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑन 31 मार्च 2018 ये निकल जाएगा हमारा 1,63,10,000 रुपीज़। इसमें से हम लेस कर देंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट हमारा आ रहा था 38,80,000। तो ये हमारा लेस हो जाएगा यहाँ पर 19,40,000, इसमें से लेस कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट था हमारा करंट ईयर प्रॉफिट ये हमारा आ जाएगा
1,43,70,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा हमारी NRR थी 10%, तो हम निकाल देंगे 10% ऑफ 1,43,70,000, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा ₹14,37,000। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा होता है फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट हमारा आ रहा था 4,44,58,460। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ रहा है 14,37,000। तो हमारा निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट 30,21,460 रुपीज़। अब गुडविल निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट है हमारा ₹30,21,460 इंटू मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60,42,920 रुपीज़। तो ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का। इस तरह का एग्जाम्पल जब हमको पास्ट ईयर के प्रॉफिट नहीं दे रखे हों तो किस तरह से एडजस्ट करके हम निकालेंगे। अभी भी यदि कोई डाउट है तो आप इसको मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, या क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं।